हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का बीज गणित। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बता दें कि आपको आज बीज गणित में जोड़, घटाना, गुणा, भाग हर वो चीज़ देखने को मिलेगा और आज आपको यहाँ पर समझने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आपके समीकरण होते हैं दोस्तों, पहले आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए कि बीजगणित में आपको समीकरणों को जोड़ना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं हल्का सा, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2x², ठीक है, प्लस 2x और प्लस 4। ठीक है दोस्तों, अब मान लो आपको इसे जोड़ना होगा। ठीक है, आपको इसको जोड़ना होगा 2x² प्लस 4x और प्लस, ठीक है, 2। अब दोस्तों आपको ठीक है ऐसे मिल जाएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर भाग का भी सिंबल मिल सकता है, जोड़ का, घटाना, गुणा, ठीक है, उसमें कुछ भी, ठीक, कुछ भी आपको एग्जाम में ऐसे आपको समीकरण मिल जाएंगे और आपको इन्हीं समीकरण को सॉल्व करना होगा। तो आज हम यहाँ पर इन्हीं सब समीकरणों पर बात करने वाले हैं और हम यहाँ पर एक एक स्टेप हम लोग यहाँ पर एकदम बारीक से समझते हुए, देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों आप लोग एक पेन और एक कॉपी ले लीजिए और चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की ओर। पहले दोस्तों यहाँ पर मैं देखता हूँ और जो ये आपके फार्मूले हैं, फार्मूले भी आपके बीजगणित में काम आएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, 7x और 10x, ठीक है दोस्तों, 12x, ठीक है, का योग ज्ञात करो। अब मान लो आपको इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, आपको इसका योग ज्ञात करना है। आप इसका योग निकालने से पहले एक बात आप समझ लीजिए। अगर मान लो आपको यहाँ मिल रहा है x प्लस x, ठीक है दोस्तों, x गुणे x है, तो आप यहाँ एक चीज समझिए, अगर यहाँ पे आपका x मिलेगा तो यहाँ होगा आपका 2x है, और अगर आपका x गुणे x मिलेगा तो यहाँ ठीक है आपका होगा x²। ठीक है, अगर x मिलेगा तो आपका होगा 2x है, अगर आपको x गुणे x मिलेगा तो आपका होगा x²। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर मान लो आप इसको जोड़ोगे, ठीक है, अब आप इसको जोड़ोगे दोस्तों, तो सबसे पहले बात यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे आपका x, यहाँ पे एक x है, यहाँ पे एक x है, आपका एक आपका हो गया 2x है, यहाँ पे 7x है, यहाँ पे 10x है, यहाँ पर ठीक है दोस्तों 12x है। तो 7 2 9 कितना हो गया आपका, आएगा 29x है दोस्तों, कितना आएगा आपका, आएगा 29x है। ओके दोस्तों, बस ये हो गया आपका आंसर। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए, आप इसको अगर मान लो आपके विकल्प में आएंगे तो आपको लिखना है 29x, अगर आपके लांग में आएंगे तो आपको लिखना है 10x प्लस 12x। ओके दोस्तों, 12 10 22 और 22 और 7, ठीक है, 29, यहाँ पे आपका आएगा 29x। बस लीजिए, ठीक है, आपका दोस्तों आंसर आपका आ गया 29x। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बीजगणित में मिलने वाले हैं। बहुत ही इजी होता है आपका गुणनखंड, आपका बीजगणित। दोस्तों हम लोग गुणनखंड बहुत ही बारीक से देख चुके हैं, हम लोग समझ चुके हैं। अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी कभी आपको या ना देकर, ठीक है, आपसे कहेगा कि इसका गुणा करिए, ठीक है दोस्तों, तो आपको इन तीनों का गुणा भी करना पड़ सकता है। आप हर चीज का नियम समझ लीजिए, उसके बाद आपसे कुछ भी कहे आप क्वेश्चंस को लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। अगर दोस्तों मान लो आपको इस क्वेश्चन को एक स्टेप और लेके आना है, ठीक है, अगर मान लो आपको इस क्वेश्चन को एक स्टेप और लाना है तो आप ये ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ठीक है x रहेगा, हम यहाँ x लिखना भूल गए थे, तो यहाँ पे देखिए x, ठीक है, आपका तीनों में x कॉमन है, तो 7
प्लस 10, ठीक है, प्लस 12। ओके दोस्तों, x, ठीक है, इतना भी आपका हो सकता है। फिर यहाँ पे आपका हो सकता है 29x, ठीक है, 29x आपका यहाँ पे हो सकता है। ऐसा भी आप कर सकते हो, आप इसे अपने माइंड से भी जोड़ सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 8 PQ माइनस दोस्तों, ठीक है, 17 आपका 17 है, ठीक है, 17 PQ का योग ज्ञात करो। योग ज्ञात करो, क्या करना है यहाँ पे आपको इसका योग ज्ञात करना है। ये आपका दोस्तों प्लस में है, ठीक है, ये आपका है माइनस में, तो यहाँ पे आपका क्या होगा 8 माइनस 17 PQ, ठीक है। अब यहाँ आपका क्या है दोस्तों, अब ये आपका घटेगा, यहाँ पे आपका आएगा 9 PQ आंसर, ठीक है, ये हो गया आपका 9 PQ आंसर। अब आपके दिमाग में एक चीज और घूम रहा होगा कि आखिर जब यहाँ पे आपका योग दिया गया था, या आखिर जब यहाँ पे आपका योग दिया गया है कि 8 PQ माइनस 17 PQ का योग ज्ञात करो, तो हमने यहाँ पे क्यों इसको मैच कर दिया है, ठीक है। आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि हमने आपको बताया था गुणनखंड वाले क्लास में कि आपका प्लस गुणे प्लस, ठीक है, आपका प्लस होगा, उसके बाद आपका माइनस गुणे माइनस आपका होगा प्लस, और प्लस गुणे माइनस आपका होगा माइनस, इसके बाद यहाँ पे आपका माइनस गुणे प्लस आपका होगा, ठीक है, माइनस दोस्तों। तो ये हो जाए आपका कुछ नियम है, आपको इस नियम को याद करना होगा, ठीक है। अब इसी नियम को हमने यहाँ पे फॉलो किया है, उस नियम को हमने यहाँ पे फॉलो किया है। यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे ठीक है आपका माइनस है, यहाँ पे आपका प्लस है, यहाँ पे आपका माइनस है, आपका क्या आएगा माइनस। तो हमने 8 में से 17 को कर दिया माइनस और हमारा उत्तर आ गया। ओके दोस्तों, और अगर मान लो यहाँ पे ठीक है आपका होता माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लो ठीक है एक क्वेश्चन हम यहाँ और आपको बता दें, यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ मान लो ठीक है आपका होता 8x है, ठीक है, 8 फिर 8x है, तो दोस्तों का योग ज्ञात करो, ठीक है, का योग ज्ञात करो। अगर मान लो आपको तो ऐसा कुछ ठीक है दिया होता, अगर ऐसा कुछ आपको दिया होता, यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है योग ज्ञात करो, यहाँ पे आपसे योग कहे, गुणा कहे, भाग कहे, लेकिन दोस्तों आपको चिन्ह, आपको प्लस माइनस देखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। अगर आपका प्लस माइनस में आपका गुणनखंड और आपका बीजगणित में अगर इन दोनों में आपका प्लस माइनस का 1 भी % अगर डिसबैलेंस हुआ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका माइनस है, यहाँ आपका ठीक है तो माइनस है, तो माइनस आपका होता है ठीक है प्लस, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या आएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा 16 माइनस 16x, ठीक है, आपका माइनस 16x आ जाएगा। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नया क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों ने ठीक है, आप लोग भी ऐसे गलती कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आपका था प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपका था माइनस, तो हमेशा आपका वही चिन्ह लगेगा जो अंक आपका ठीक है बड़ा होगा, जो अंक आपका बड़ा होगा। अब ये आपका सही है, ठीक है, -9 PQ आपका यही बड़ा होगा। अब यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए, ठीक है, यहाँ पे आप एक बात समझ लीजिए। अब यहाँ हम आपको थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा दिमाग दे दूँ। अगर मान लो यहाँ पे आपका दिया गया है -5x, ठीक है, और सॉरी -10x प्लस 5x है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा -5x, ठीक है। अब यहाँ पे आपका माइनस क्यों लग गया दोस्तों, क्योंकि ठीक है ये आपका बड़ा है, हमेशा बड़े
अंकों का ही चिन्ह आपका लगेगा। ठीक है, हमेशा आपके बड़े अंकों का ही चिन्ह लगेगा। अगर यहाँ पे होता आपका प्लस, ठीक है, यहाँ पे होता आपका माइनस, तो यहाँ पे होता आपका प्लस का सिंबल, लेकिन यहाँ पे आपका 10 बड़ा है तो 10 के पास जो निशान होगा वही आपका यहाँ पे आएगा। ठीक, चलिए इसको आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं और आप लोग क्वेश्चंस को नोट करते हुए समझते हुए आगे बढ़ते रहिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा नया क्वेश्चंस है। अभी बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, 5x² माइनस 7x² और माइनस 8x² 11x² माइनस 9x² का योग। क्या दोस्तों, इसका भी आपको योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका भी आपको योग ज्ञात करना है। तो आप इसको पहले प्लस के फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, आप इसको पहले प्लस के फॉर्म में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे देखिए, आप इसको पहले 5x², ठीक है, प्लस आप इसको लिखते हुए आगे बढ़िए 7x² और प्लस 8x² प्लस 11x² और फिर आपका यहाँ पे होगा प्लस माइनस 9x²। ये आपका हो गया ना दोस्तों। अब ये आपका हो गया। अब यहाँ पे आपका कौन सा वर्क होगा? यहाँ पे आपका कौन सा वर्क होगा? अब यहाँ पे आपको इसका वर्क करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे आपका ठीक है माइनस, यहाँ पे आपका प्लस, यहाँ पे आपका माइनस। अब यहाँ पे आपका चिन्ह बदलेगा, कोष्टक आपका खुलेगा। अगर आपका चिन्ह बदलने लायक होगा तो बदलेगा, अगर आपका चिन्ह बदलने लायक नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। ठीक, चलिए अब यहां आप लिखिए बराबर, यहां होगा आपका 5x² प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस, ठीक है, माइनस x², फिर प्लस 8x² प्लस 11x² प्लस और माइनस वाला क्या होगा दोस्तों आपका होगा माइनस, तो माइनस 9x²। अब यहाँ पे आपको जोड़ना भी है घटाना भी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आपका x² हम x² को बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम x² को बाहर निकालते हैं। जब हम x² को बाहर निकालेंगे 5 माइनस 7 प्लस 8 और प्लस दोस्तों 11 माइनस 9। ठीक है, हमने x² को बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? हमने x² को बाहर निकाल दिया। आप इसको नोट कर चुके होंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर चुके होंगे। हम इसको मिटाते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां आप 4 लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब इसको आपको जोड़ना है दोस्तों। इसमें आपका जुड़ेगा भी और घटेगा भी। तो जब आप इसको जोड़ोगे और घटाओगे कितना आएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे आपका कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 11 8 19 19 1 20 4, ठीक है 24 दोस्तों, और 24 यहाँ पे आपका हो जाएगा। फिर 9 और 6 9 6 कितना होगा आपका? 9 6 आपका होगा 16x²। ठीक है, देखिए 11 और 8 कितना हुआ आपका? हो गया 19 19 और आपका 1 20 4 24। ठीक है, 19 5 24 इतना आपका हो गया। अब जब आपका होगा 24 माइनस 16 कितना आपका आएगा? 8 9 16 दोस्तों। ठीक है, हाँ आपका आएगा 8x²। ठीक है, 6 4 10 4 24 सही है। आपका आएगा 8x²। क्या आएगा आपका? आपका आएगा 8x²। आपका आंसर आ गया। क्लियर सबको? किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में हो तो आप कमेंट करिए। ठीक है, मेन कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं बाद में इसको समझ के। अब आप इसको एक बार फिर समझ लीजिए हमने इसमें क्या क्या है। यहाँ पे आपका है 5x² माइनस 7x²। ये ठीक है आपका दोस्तों प्रश्न है।
हम इसमें कहाँ है योग करिए, ठीक है दोस्तों। अब हम इन सबको जोड़ेंगे। जो आपका ठीक था मैथ्स में हमने इसको कर दिया कोष्ठक के अंदर। देखिए प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब जब हम कोष्ठक को खोलेंगे, जब आपका कोष्ठक खुलेगा तो आपका चिन्ह भी बदलेगा, क्योंकि इसका फार्मूला, इसका नियम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। यहाँ मिल गया हमको 5x² माइनस 7x² और प्लस 8x² प्लस 11x² माइनस 9x², ठीक है। फिर x² को हमने कॉमन ले लिया और हमको मिल गया 5 7 8, ठीक है, 11 9 मिल गया। हमने 11 8 5 को जोड़ लिया, उसके बाद हमने 9 और ठीक है 7 को हमने जोड़ लिया, क्योंकि माइनस माइनस आपका होता है प्लस, ठीक है। हमने जोड़ लिया, हमको मिल गया 24 माइनस 16 और यहाँ प्लस है, यहाँ आपका है माइनस, तो प्लस माइनस आपका होता है माइनस, ठीक है। हमने इसको घटाया, हमको मिल गया 8x²। क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को नोट करते रहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, अगर आप साथ में नोट कर पाओ तो आप लोग नोट करते रहिए। ये जो आपका यहाँ पे लिखा है आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5। बहुत दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। देखिए अगर मान लो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है दोस्तों, तथा 5x² माइनस 3x और प्लस 7, ओके दोस्तों, 7 का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो। आपको इसका योग ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, और प्लस 5x² माइनस 3x प्लस 7। देखिए दोस्तों इतना आपको मिल गया, ठीक है, इतना आपको मिल गया। अगर मान लो हमको निकालना हो तो हम इसको दोस्तों बिना सॉल्व किए ही निकाल देंगे। कैसे, देखिए 5 5 3 8 8x², ठीक है, 8x² प्लस माइनस माइनस 8x² माइनस x, ठीक है, 8x² माइनस x प्लस 7 5 12, ठीक है दोस्तों। आपका आएगा इसका आंसर 8x² माइनस x प्लस 12, ठीक। हम ऐसे ही निकाल देंगे बिना सॉल्व किए, लेकिन यहाँ पे आपको अपने एग्जाम में आपको समझाना है, आपको बच्चों को समझाना है, जो आपके एग्जामिनर हैं आपको समझाना है, ठीक है। अगर आप बस केवल इसको दोस्तों, ठीक है, ऐसे जोड़ के लिख दोगे, अगर आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर लॉन्ग में आ गया तो आपको इसको लॉन्ग तरीके से ही लगाना पड़ेगा। अब ये कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपको लिखना है 3x²। अब यहाँ हम कोष्ठक को खोल रहा हूँ, ठीक है, 3x² प्लस 2x प्लस 5, ठीक है, प्लस 5x² और प्लस माइनस क्या होगा आपका, ठीक है, आपका होगा माइनस 3x प्लस 7। लीजिए आपको इतना मिल गया। अब ये आपका 5 है, ये आपका ठीक है 3 है, तो 5 और 3 कितना होगा आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप एक बार ध्यान दीजिए, इसका आपका स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे आपका एक स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका एक स्क्वायर है, इसीलिए आपका यही और यही आपका जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका इससे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका x है और यहाँ पे आपका ठीक है x है, आपका इससे जुड़ेगा। तो यहाँ पे आपका है 5x², यहाँ पे आपका है 3x², तो 5 3 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 8x² और फिर प्लस 2x है और ठीक है दोस्तों माइनस 3x है, तो यहाँ पे होगा आपका माइनस, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे होगा आपका माइनस x
और प्लस 7 5 12, ये हो गया आपका, ठीक है दोस्तों 12, ये हो गया आपका आंसर। हमने आपसे पहले ही कहा था 8x² माइनस x प्लस 12, 8x² माइनस x प्लस 12 ही आपका आंसर आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अभी दोस्तों यहाँ पे आपका, ठीक है, लिखा होता कि इसको घटाओ तब भी आपका घट जाता, गुणा होता तब भी आपका गुणा हो जाता। बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपको जोड़ना है। अब आप 4 और 5 दोनों क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, हम आपसे बार बार कहते हैं कि आपके एक लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आता रहूं। और उससे कुछ नहीं होता, ठीक है, और लाइक से कुछ भी नहीं होता, बस केवल ये होता है कि हाँ कि आप लोग वीडियो को देखते हो, समझते हो, ठीक है, आपको अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग लाइक करिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। चलिए आप नोट करिए और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन और, ठीक है, देख लीजिए, लगे हाथ यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। अगर मान लो पूछ ले आपसे एक नंबर में कि 0 - 7, ठीक है, 0 - 7 को घटाइए। ओके दोस्तों, आपको घटाना है। ओके दोस्तों, घटाइए। क्या होगा जब आप, ठीक है दोस्तों, इसको घटाओगे प्लस 0 को -7 में, तो आपका कितना आएगा आंसर? आपका आएगा -7 ही, ठीक है दोस्तों, आपका -7 ही आएगा। 0 - 7 को जब आप घटाओगे तो आपका आंसर -7 ही आएगा और आपका कुछ नहीं आएगा। चलिए अब आपने क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लिया होगा। अगर आपने नहीं नोट किया अभी तक, आपका लिखने का स्पीड कम है, तो आप लोग अपनी स्पीड को बढ़ाइए, क्योंकि बस केवल आपको 60 मिनट में 18 क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। आइए दोस्तों, थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7, 5x² में से -3x² को घटाइए। ठीक है दोस्तों, अभी आपका जोड़ हो गया है, आपका घटाना आएगा, आपका गुणा भी आएगा, आपका भाग भी आएगा, उसके बाद आपको समीकरणों का गुणनखंड भी करना आएगा। आपके बीजगणित में समीकरणों को भी ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े समीकरण होते हैं, लेकिन आप समझ जाओगे। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका यहाँ पे दिया गया है कि 5xy - 3xy को घटाइए। बहुत सिंपल सा काम होगा। 5x - 3, यहाँ पे xy को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2xy। ठीक है दोस्तों, आपका आ जाएगा 2xy आंसर। ठीक, आपका आएगा 2xy आंसर। चलिए आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए दोस्तों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपका है 8, यहाँ पे आपका है 9x - 7y में से, ठीक है, में से 4x + 2y को घटाइए। क्या करना, आपको घटाना है। सिंपल तरीका इसमें क्या होगा, 9x - 7y, ठीक है, आपको घटाना है, तो 4x + 2y इतना आपका हो जाएगा। इसके बाद करना आपको है कि 9x - 7y -4x - 2y। जब इसका आपका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ प्लस, यहाँ ठीक है माइनस, आपका होगा माइनस, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, आपका होगा माइनस। अब ये आपका घटेगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 9x - 4x, यहाँ होगा आपका 5x, और फिर यहाँ पे आपका 7x बड़ा है, तो आपका होगा माइनस, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 7y, यहाँ पे आपका है 2y, तो 7 8 9, ठीक है,
यहाँ पे होगा आपका 9y, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका 9y लीजिए, ठीक है। तो आपका गया उत्तर, आपका गया उत्तर -9x माइनस, ठीक है, तो प्लस 9x माइनस 4x, ठीक है। जब आपका घटेगा तो यहाँ पे आपका आएगा 5x और माइनस 7 2 9 9y, क्लियर। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए और हम यहाँ पर तुरंत लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी हम देखें यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देंगे क्वेश्चंस को नोट करने के लिए। अभी हम यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देंगे क्वेश्चंस को नोट करने के लिए। आप पहले क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लीजिए। हम चाहते हैं कि एक के दोस्तों टाइप, जितने टाइप होते हैं आपके बीजगणित के, आपके गुणनखंड के, दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में, आपको हर वो क्वेश्चन देखो कि कोई भी क्वेश्चन अगर मान लो आए, किसी भी टाइप का आए, आप आराम से लगा ले जाओ, ठीक। चलिए अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। नौवां आपका यहाँ पर दिया गया है कि x स्क्वायर -3x प्लस 5 में से आपको दोस्तों घटाना है 2x स्क्वायर -5x प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको घटाना है, ठीक है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे लिखना आपका x स्क्वायर -3x प्लस 5, ठीक, माइनस 2x स्क्वायर -5x प्लस 4, इतना आपका हो गया, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे हम लोग कोष्ठक को खोलते हैं, x स्क्वायर -3x प्लस 5। अब ये आपका कोष्ठक खुलेगा तो -2x स्क्वायर, ठीक है, मैथ प्लस आपका होगा माइनस, माइनस माइनस आपका होगा प्लस 5x, फिर यहाँ होगा आपका प्लस 4। आप लोग सोचते होंगे कि आखिर यहाँ पे जब था माइनस माइनस यहाँ प्लस कैसे हो गया, तो माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, माइनस आपका होगा, ठीक है, प्लस, माइनस गुणे माइनस आपका होगा प्लस, क्लियर। इतना आपका आ गया। अब यहाँ पे आपका दोस्तों घटेगा, इसमें से आपका इसमें घटेगा। यहाँ पे है आपका 2x स्क्वायर, यहाँ पे आपका है x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका देखिए हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपका है 3x, यहाँ पे आपका है 5x, ये भी आपका घटेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ देखिए माइनस है, लेकिन आपका 5x बड़ा है इसलिए यहाँ पे आपका आएगा निशान प्लस का। यहाँ हो जाएगा आपका 2x, क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 2x, यहाँ पे आपका 5 है, यहाँ पे आपका 4 है, आपका होगा प्लस 9 लीजिए, ठीक। आंसर आपका आ गया, आंसर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। अब आप नोट कर लीजिए, ठीक है, आप नोट यहाँ पे कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर आ गया। आपको इसमें आपको प्लस माइनस को देखते हुए चलना है, और बीजगणित में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है आपका, तो ये है। और गुणनखंड में क्या होता है, आपको इस फार्मूले को प्लस इसको भी ध्यान रखना पड़ता है, और इसमें आपको इसको, चलिए आप लगाइए 9 क्वेश्चंस और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आइए आप 8वां और 9वां नोट करिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। दोस्तों आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, इतना हम टाइम आपको बीच में दे देते हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं 4a माइनस 3b, ठीक है, ओके दोस्तों, और माइनस 6a प्लस 3b, ठीक है दोस्तों। सरल करो, सरल करो, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, पहले आप कोष्ठक खोलिए, ठीक है। जब आप कोष्ठक को ओपन करोगे, यहाँ पे आपका आएगा 4a माइनस 3b और माइनस 6a माइनस 3b, यहाँ प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ ठीक है माइनस, प्लस माइनस माइनस।
अब यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे दोस्तों देखो आपका क्या है, एक मिनट, हाँ ये ठीक है दोस्तों, हाँ यहाँ देखिए आपका है माइनस, ठीक, यहाँ पे आपका है माइनस है। तो उसके बाद दोस्तों देखिए एक मिनट, यहाँ पे आपका प्लस है क्या, हाँ तो यहाँ पे आपका देखिए प्लस है, यहाँ पे आपका प्लस है। अब यहाँ देखिए ये आपका माइनस, ये ठीक है आपका प्लस, आपका इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया आपका 4a माइनस 6a, ठीक। और जब इसको आप घटाओगे तो आपका आएगा 2, क्या आएगा आपका -2a। यहाँ पे आपका -2a किस लिए लगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 6 बड़ा है, ठीक है दोस्तों, आपका यहाँ पे देखिए 6 बड़ा है, तो इसलिए आपका यहाँ पर आएगा -2। गुणे से आपके क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे बनते हैं, पूछ लेगा आपसे 5x - 2x का गुणा करो, ठीक है दोस्तों, गुणा करो, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अब आपको इसको लगाना है, कैसे आएगा ये आपका, देखिए ये आपका कैसे आएगा, आपको क्या करना है, आपको गुणा करना है 5x गुणे -2x, ठीक। 5 दूनी 10 क्या होगा, 5 दूनी 10 आपका x², आंसर, ठीक है दोस्तों, बस आपका आंसर। अब यहाँ पे आपका देखिए दोस्तों था माइनस, ठीक, यहाँ पे आपका था माइनस, ठीक, यहाँ पे आपका था प्लस, तो माइनस माइनस और प्लस आपका क्या होगा, आपका ठीक हो जाएगा माइनस, ये लीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब हम इसको मिटाते हैं, बस के लिए आपका एक समझाने के लिए डेमो था, और अब हम आगे आते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है 5x और आपका 2y का गुणा करो। अब यहाँ पर गुणे की बात करनी है दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या करना है, यहाँ पे आपको गुणे की बात करनी है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए ऑप्शन में तो आप करिए 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 10xy, क्या 10xy आपका आ जाएगा आंसर। लेकिन दोस्तों अगर आपको मिल जाए, ठीक है, अति लघुत्तरीय प्रश्न में, तो आपको करना है 5x गुणे 2x, ठीक है, आपको करना होगा 5 गुणे x गुणे 2 गुणे y, आपको इतना लंबा लिखना होगा, 5 दूनी 10 यानी 10xy, ठीक है। अगर पूछे आपसे अति लघुत्तरीय प्रश्न में तो आपको इस तरह लिखना होगा। अगर मान लो आपके आ जाए ऑप्शन में तो 5 दूनी 10 10xy आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, आपका आएगा 10xy। क्लियर, चलिए इसको नोट करिए और फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। 7x तथा -12x का गुणा करो। क्या करना है, और वो करना है दोस्तों इसका, ठीक है, गुणा। ये गुणा आपका हो जाएगा, ये आपका, चलिए ठीक है, आपको इसका गुणा करना है, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें भी आपका हो जाएगा 7 गुणे x गुणे -12 और गुणे 7 दोस्तों, ठीक है। 12 गुणे 7 कितना होगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे आपका आएगा 4 और 7 का नम 7 1 8, ठीक है, 84x²। अब यहाँ पे आपका है प्लस, ठीक, यहाँ पे आपका है माइनस। हमने आपसे पहले ही कहा था कि जिस अंक का निशान बड़ा होगा, यानी जो अंक आपका बड़ा होगा उसी का निशान आपका यहाँ पे आएगा, आपका आएगा -84x², ठीक है, -84x² आपका आएगा। आपको लिखना होगा 7 गुणे x गुणे -12 गुणे, ठीक है, x, ये आपका लिखा है गुणा x है। फिर आप 12 से 84, यानी यह आपका छोटा है 7, यह आपका बड़ा है, तो आपका होगा -84x², ठीक, क्लियर। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और यहाँ पर हम आपको कुछ सेकंड का टाइम देते हैं। अगर मान लो आपको यहाँ पर मिल जाए क्वेश्चन नंबर 3, देख लीजिए यहाँ पर।
अब यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, अगर मिल जाए आपको यहाँ पर 2x² और y², ठीक है, का मतलब होता है गुणा, ठीक, 3pq से गुणा करो, ठीक है। अब इसमें आपका देखिए क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा 2 गुणे x² गुणे y² गुणे 3 गुणे p गुणे q, ठीक, इतना आपको हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका 2/6 क्या होगा, 2/6, यहाँ पे आपका आएगा 6x² y² p और q, ये लीजिए आपका आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में आने वाले हैं, ठीक, सारे क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में आने वाले हैं, तो आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी कभी आपके डीके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए अब यहाँ आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आप 4 लिखिए, जैसे कि मान लो x3, ठीक है, x³ का गुणा -7x² में करो, ठीक है, x² में करो। अगर मान लो मिल जाए आपको कि x³ का गुणा 7xy² में करो, दोस्तों इससे कि मान लो अगर आपको और भी लंबा करना है, अगर आपको क्वेश्चंस को और भी लंबा करना है तो आप लिखिए x गुणे x गुणे x 7 गुणे उसके बाद गुणे y, ठीक है दोस्तों। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हम यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं ना, आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि x गुणे, ठीक है, x गुणे x गुणे x गुणे -7 गुणे x गुणे y, ठीक है। आप x को आप y को भी तोड़ सकते हो, लेकिन दोस्तों फालतू काम करने से क्या फायदा, आपको एक ही नंबर मिलेगा। आप चाहे x को 5 बार तोड़ो चाहे 10 बार तोड़ो, ठीक है, आपको एक ही नंबर मिलेगा। इसीलिए आप लोग अपने टाइम को देखते हुए, अपने क्वेश्चंस को देखते हुए, अपने स्पीड को देखते हुए तब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करा करिए। ये ना हो कि आप एक क्वेश्चन के पीछे लग जाओ, उसके बाद क्या हो कि आपका टाइम भी खत्म हो गया, आपका क्वेश्चन भी बच गया, आपका बैक लग गया। तो बैक नहीं आना चाहिए इस बार। इसमें दोस्तों आपका देखिए 1x 2 3 4, ठीक है, इसमें आपका 4x है, इसमें आपका ठीक है 2y है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 7, ठीक है दोस्तों, -7x 4 और y², 1 2 3 4, ठीक है, आपका हो गया 4x² और y आपका 2 है, आपका हो गया y², ठीक है। तो -7x⁴ उसके बाद y², ठीक, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका क्या आंसर, चलिए ये हो गया आपका आंसर। हम चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पर कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को टेस्ट करो, ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, आपसे कि आपके सामने एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। आप हर क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़िए कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आपने पहले क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं जल्दी से, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं, एक मिनट, कभी कभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए, जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि 2x में 4x² का भाग, ठीक है, भाग करो, पूछ लेगा। अब बताइए कि आपको भाग देना कैसे है, यहाँ पे होगा आपका 2x, ठीक है, भागे 4x²।
अब इसमें दोस्तों आपको ये करना है कि यहाँ पे आपका 4x² आना चाहिए। अगर आपका 4x² नहीं आएगा तो फिर आपको शेषफल मिल जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप कर दोगे 2x है, ठीक है, यहाँ आप कर दोगे 2x है, तो 2x से 2x आपका हो जाएगा यहाँ 4x²। 4x² आपका हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा। ठीक है, आपका जाएगा आंसर 2x। ठीक है, 2x आपका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आपसे भाग के दोस्तों, ठीक है, भाग के सबसे बड़े क्वेश्चंस पर हम आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड में भाग वाले क्वेश्चंस टफ माने जाते हैं क्योंकि इसमें आपको दोस्तों आपके एक्स वाई होते हैं, आपको उसको भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको प्लस माइनस का भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको बस एक एग्जाम्पल के लिए नोट कर लीजिए। और अब हम आने वाले हैं कि आखिर आपके एग्जाम में भाग से क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और कितने टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे और इसको हम मिटाते हैं और इसको भी आप नोट करिए, अभी इसको भी हम मिटाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, यहाँ पे हर किसी को कंटिन्यू पढ़ना है, पढ़ाई आप सबका बंद नहीं होगा। ठीक, चलिए इसको हम मिटाते हैं। आप इसे चाहो तो फास्ट नोट करिए तेजी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर चुके होंगे। आते हैं अब लोग हम यहाँ पर भाग के सबसे अच्छे क्वेश्चंस और सबसे धमाकेदार क्वेश्चन की तरफ। ठीक, आइए। अब अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, आप लोगों ने अभी तक शेयर किया है, क्यों करते हो आप लोग ऐसा? अगर मान लो पूछ लिया आपसे कि 3xy में 3 + x, ठीक है, 3x + y में 27x³ प्लस 27x² y प्लस 9xy² प्लस 3 क्यूब, ठीक है, 3 क्यूब में भाग करो। ऐसे क्वेश्चंस आपको, ठीक है, मिल जाएंगे। 3x + y, उसके बाद यहाँ पे 27x³ और प्लस 27x² y प्लस 9xy² प्लस x³ y³। ठीक है, अब इसको आपको भाग देना है। अब आप ध्यान से, अब आप अपना पेन कॉपी रखिए और इसको आप समझिए। यहाँ लिखिए आप प्यार से 3x + y, ठीक है। अब यहाँ लिखिए आप लोग 27x³ प्लस 27x² y और प्लस 9। यहाँ क्या होगा आपका? यहाँ आपका होगा, ठीक है, 9xy² प्लस y³, ठीक है। चलिए अब इसे आपको भाग देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको 3x + y को उस अंक से आपको भाग देना है कि यहाँ पे आपको 27x³ मिल जाए। ठीक है, क्या करना है आपको? 3 चौक 12, ठीक है, 3 × 15, तो आपका क्या होगा? इसमें आपका, ठीक है, आएगा, इसमें आपका आएगा, यहाँ पे आपका है 27, तो 8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27, तो इसमें दोस्तों आपका, ठीक है, आएगा कितनी बार? आपका आएगा 8 × 3 = 24, 9 × 3 = 27। हाँ, आपका, ठीक है, आएगा 9 बार। आपका यहाँ आएगा 9 बार, और जब हम 9 बार कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्यूब है और क्यूब हमको लाने के लिए यहाँ पे 9² से, ठीक है, भाग देना पड़ेगा। अब देखिए, जब हम यहाँ पर 9x² से भाग देंगे, जब हम 9x² दोस्तों यहाँ पे रखेंगे तो 9 × 3 = 27, ठीक है। आपका यहाँ हो जाएगा 27 और यहाँ पे x, आपका यहाँ पे x², यहाँ आपका हो जाएगा x³, फिर प्लस, अभी ये आपका बचा है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 9x² y।
घटाने में आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ठीक है आपका चिन्ह बदलता है, ठीक है। अगर यहाँ पे, एक मिनट, अगर यहाँ पे आपका रहेगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ रहेगा आपका प्लस तो यहाँ आपका हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ आपका ठीक है रहेगा माइनस तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस। आपको इस अंक से, आपको ठीक है तो इस चिन्ह से नहीं मतलब है, आपको नीचे वाले चिन्ह से मतलब है और आपको चिन्ह को बदलना पड़ेगा। अब इसको हम घटाएंगे। ये तो आपका दोस्तों कट जाएगा, ठीक है, ये आपका कट जाएगा और यहाँ पे आपका 27 बड़ा है तो यहाँ होगा आपका प्लस। और जब हम 9 को दोस्तों घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, आपका जाएगा 18 और 2 20। यहाँ पे आपका ठीक है आएगा 18, कितना आएगा 18 यहाँ पे आपका आएगा और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 18 आएगा एक्स स्क्वायर वाई। क्या बचा आपका बच गया प्लस 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 9 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, इतना आपका बच गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जब हम 27 में से 9 हटाएंगे यहाँ पे आपका आएगा 18 और ये आपका वाई स्क्वायर एक्स के पावर 2 और यहाँ पे वाई आपका बच जाएगा, ठीक है। अब हमको इस अंक को भी उतारना पड़ेगा, प्लस 9 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक, इतना आपका हो गया। अभी आपका कितनी बार जाएगा, अभी आपका ठीक जाएगा 6 बार, ठीक है, 6 त्रिक 18, ये आपका जाएगा 6 बार। तो यहाँ आप लिखेंगे प्लस और यहाँ होगा आपका ठीक है 6, यहाँ पे आपका x है, यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे जब हम x रख देंगे तो 6 त्रिक 18 एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पे हो जाएगा। 18 एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा, लेकिन ठीक है यहाँ पे आपका y है तो आपको यहाँ पर 6 एक्स वाई से गुणा करना पड़ेगा तभी आपका यहाँ पे y आएगा और प्लस यहाँ पे आपका 6 है, 6 एक्स, यहाँ पे आपका वाई स्क्वायर है, यहाँ पे आपका y है, ठीक, ये आपका y है और ये आपका y है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका चिन्ह बदलेगा, अब ये आपका कट जाएगा और फिर ये आपका घटेगा। 9 आपका बड़ा है तो यहाँ होगा प्लस, उसके बाद 6 3 9, ठीक है, 6 3 9 एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। चलिए इतना आपका बच गया। अब दोस्तों यहाँ इसको भी आपको सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पे अगर आप रख दोगे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, जब आप यहाँ पे वाई स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आपका 3x तो है ही है, जब इसका गुणा आपका इसमें होगा तो यहाँ आपका आएगा 3x वाई स्क्वायर और दोस्तों प्लस यहाँ पे होगा आपका ठीक है वाई क्यूब। एक वाई ये आपका और एक 2 वाई, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 वाई, आपका ये कट जाएगा, आपका आ जाएगा आंसर 9x स्क्वायर प्लस 6x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके दोस्तों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम भी आपको एक बार समझाते हैं। पहले आप नोट कर लीजिए और फिर हम आपको इसको समझाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको नोट करिए आराम से, ठीक है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ठीक है, हम लोग यहाँ पर हर चीज़ देख चुके हैं बीज गणित के। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं समीकरण को हल कैसे करते हैं। बीज गणित में आपके सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं आपके होते हैं ये सब, इसके बाद आपके आते हैं बीज गणित को हल करने वाले। मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बीज गणित को हल करने वाले सारे क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि बीज गणित के क्वेश्चंस आपके लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, आपको शॉर्ट में देखने को नहीं मिलेगा। और ये क्वेश्चंस भी आपका ये क्वेश्चंस भी लॉन्ग में आते हैं, यानी जितना अधिक नंबर उतना टफ क्वेश्चंस। लेकिन यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन टफ नहीं मिलेगा, हम यहाँ पर आपको हर वो क्वेश्चंस
समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग समीकरण को सॉल्व करेंगे तो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ध्यान क्या रखनी है, उसमें आपको ध्यान रखनी है प्लस माइनस, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कोष्टक, ठीक है। फिर उसमें आपको ध्यान रखना है कोष्टक है, कोष्टक को आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि ये आपका कौन सा कोष्टक है, या फिर दोस्तों ये थोड़ा सा तिरछा बन गया है, ठीक, आप इसको अच्छे से मान लीजिएगा। अगर पूछूं मैं आपसे कि आपका ये वाला कौन सा कोष्टक है तो आप क्या बताओगे? कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं बताइए? कोष्टक आपके कितने प्रकार के होते हैं आप बताइए? कोष्टक आपके कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों बताइए आप लोग? कोष्टक आपके कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक आपके होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक आपके होते हैं 4 प्रकार के। ये होता है आपका, ये आपका क्या होता है ये, ठीक है, आपका होगा, इसको हम यहाँ पे लिख दें, ठीक है, आपका होगा छोटा कोष्टक, ठीक है दोस्तों, ये ठीक है आपका होगा मझला कोष्टक है। उसके बाद ये ठीक है दोस्तों आपका ठीक होगा बड़ा कोष्टक है, और ये होता है आपका बार कोष्टक है। क्या होता है ये? ठीक है दोस्तों आपका हो जाएगा बार कोष्टक है। बार कोष्टक को हम लोग एक कोष्टक के और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो कोष्टक आपके होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक आपके होते हैं 4 प्रकार के। किस किस कोष्टक को पहले सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर अभी जब आपको क्वेश्चन सॉल्व तो कराएंगे, हम उसी में ठीक है आपको बताएंगे। हम क्वेश्चन बेस सॉल्व करेंगे, इसके साथ हम आपको बताएंगे भी और आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए आप पहले इन चारों कोष्टक को नोट कर लीजिए और फिर हम सीधा आते हैं समीकरण को सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस की ओर। दोस्तों आइए, चलिए आप लोगों ने इन सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच, हाँ इसको ठीक है हम आपको पहले एक बार समझा दें, जैसा कि हमने आपसे कहा था पहले ही। देखिए ये था आपका प्रश्न। प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 3x + y को इसमें से भाग करिए। दोस्तों जब ठीक है आपको भाग देना है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको उस अंक से भाग देना है कि दोस्तों जो यहाँ पे आपको अंक मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे आप सिंपल भाग देते हो, ठीक है, आप ऐसे सिंपल भाग देते हो, जैसे कि मान लो अगर सिंपल भाग की बात करें, यहाँ पे ठीक है आपका है 7, ओके दोस्तों, यहाँ पे ठीक है आपका है 14, तो आपके यहाँ हो जाएगा ठीक है 7 दूनी 14, ओके दोस्तों। तो आपको उसी तरह भाग देना है कि आपका ये वाला अंक कट जाए। यहाँ पे आपका था 3x + y, तो हमको यहाँ पर 27x³ लेके आना था। यहाँ पे आपका 27x³ तभी आएगा जब हम 9x² से भाग देंगे। जब हम 9x² से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका 9 तिरिक 27x³ आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आपका 9x² का फिर होगा गुणा y में, यहाँ आपका हो जाएगा 9x² y। क्लियर? इतना आपको मिल गया। घटाने में आपका एक नियम होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपका चिन्ह बदलेगा, भाग में आपका चिन्ह बदलेगा, ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे होगा आपका प्लस, प्लस यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि आपका प्लस 27 बड़ा है, 27 - 9 आपका घटेगा। तो यहाँ पे ठीक है तो आपका ठीक था प्लस, लेकिन जब हमने यहाँ पर निशान चेंज किया तो ये हो गया आपका प्लस में, ठीक है, ये हो गया आपका माइनस में। आपका 27 - 9 घटेगा, यहाँ आपका हो जाएगा 18x² y। फिर प्लस हमने यहाँ पर 9x² को नोट कर लिया। अब हमको यहाँ पे क्या लेके आना है? हमको यहाँ पे लेके आना है 28x² y। यहाँ पे आपका 18x² y तभी आएगा जब हम यहाँ पर 6xy से गुणा करेंगे। जब हम यहाँ पर 6xy को 3x + y में गुणा करेंगे तो देखिए 6 त्रिक 18 और x है आपका x² और यहाँ पे आपका y आ गया। फिर यहाँ पे बचा आपका 6xy और यहाँ पे आपका y²। जब इसका गुणा आपका इसमें हो गया, यहाँ आपका आ गया 6xy²। क्लियर? फिर हमने इसका चिन्ह बदला तो ठीक है आपका ये घट गया, यहाँ बच गया आपका 3xy²।
9 माइनस 6 आपका घटेगा, आपका आएगा 9xy²। अब यहाँ पे भी आपका प्लस y⁻3, ठीक है था, हमने यहाँ पे इसको नोट कर लिया। अब यहाँ पे आपको इन सबको काटना है, यहाँ पे होगा आपका y², 3xy², ठीक है, प्लस y² ठीक है, y³ आपका आ गया, आपका कट गया, आपका आ गया आंसर। क्लियर। चलिए अब हम सीधा आते हैं समीकरणों को सॉल्व करने की ओर, कि हम लोग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। हम लोग समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, हम आएंगे उस क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अब समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। समीकरण को सॉल्व करने की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था पता नहीं, चलिए हाँ ठीक है, हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नंबर से क्या होता है, नंबर से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको लिखना होगा 2x माइनस कोष्टक 2x माइनस 4x माइनस 9, उसके बाद यहाँ पे आपका मझला कोष्टक है प्लस 5x माइनस 7, और ये आपका ठीक है तो बड़ा कोष्टक है। सरल करो, सरल करो, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको सरल करना है। अब ये आपका देखिए सरल कैसे होगा। पहले हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि पहले आपको छोटे कोष्टक को खोलना होगा। हम अभी इस सब चीज़ों को टेस्ट नहीं करेंगे, इसको आपको ऐसे नोट कर देना है। अब जब हम इस छोटे कोष्टक को खोलेंगे तो इसका दोस्तों ठीक है, इसका गुणा आपका अंदर होगा, यहाँ पे आपका प्लस है, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस है। जब आपका इसका गुणा अंदर होगा तो यहाँ आपका हो जाएगा -4x प्लस 9, ठीक है। चलिए इतना हमको प्राप्त हो गया, इतना हमको मिल गया। अभी यहाँ पे आपका क्या बचा है, अभी दोस्तों यहाँ पे ये हल्का तिरछा हो गया। अभी यहाँ पे ठीक है आपका बचा है मझला कोष्टक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 2x माइनस, अब दोस्तों ठीक है इसका गुणा आपका इन तीनों में होगा, -2x माइनस माइनस प्लस प्लस 4x और माइनस प्लस माइनस 9 प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। अब ये आपका इतना बनकर तैयार हो गया। अब इसमें आपको करना क्या है, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हम इन सबको अब जोड़ेंगे तो घटाएंगे, वो भी आपका बात सही है, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पहले आपको x x x x ठीक है एक साइड कर लेंगे, उसके बाद आपका जिसमें x नहीं है हम उसको कर लेंगे अलग, ठीक, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी रहे। अब यहाँ पे आपका क्या है, अब यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है। देखिए अब दोस्तों यहाँ पे आपका देखिए क्या होगा, यहाँ पे आपका है, इसको हम कर लेते हैं आज, इतना हमें मिल गया है। अब इसमें आपका क्या होगा, ये आपका होगा बड़े कोष्टक में, और ये आपका ये 2 माइनस 2x प्लस 4x, ठीक है, फिर प्लस 5x माइनस 9 माइनस 7। क्लियर, ठीक, इतना आपका मिल गया। अब क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 5 4 9, ये आपका इससे खत्म हो गया, 5 4 9, यानी आपका यहाँ हो जाएगा 9x, आपका हो गया 9x माइनस, ठीक है, 9 और 7 16, आपका 16x, यानी आपका आ गया 9x, ठीक है, माइनस 16। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको आप पहले एक बार समझ लीजिए। देखिए ये ठीक है आपका था प्रश्न, हमने पहले छोटे कोष्टक को खोल दिया, हमको ये प्राप्त हो गया। उसके बाद ठीक है हमने खोल दिया मझले कोष्टक को, फिर तो हमको ये प्राप्त हो गया, ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया। हमने x को कर लिया एक साइड, और जिसमें हमारा x नहीं था हमने इसको कर लिया एक साइड। आपका यहाँ प्लस है, प्लस 2x है, यहाँ पे ठीक है आपका है माइनस 2x है, आपका प्लस माइनस कट गया, 5 4 9x है, उसके बाद है 9 7 16,
यानी आपका 9x माइनस 16 आपका आ गया आंसर। अगर आपको समीकरण के कितने भी लॉन्ग क्वेश्चन दोस्तों मिल जाएं, बस केवल आपको कोष्टक को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए, आपको चिन्हों का ध्यान करते हुए आपको क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को नोट करिए और हम तब तक यहां पर देखते हैं एक क्वेश्चन नंबर 9। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कोष्टक होते हैं 4 टाइप के, ठीक है, तो हमने बस इसमें यूज किया है हमने इसमें यूज किया है 3 कोष्टक को, ठीक है। लेकिन जो अब हम लोग क्वेश्चन लगाने वाले हैं उसमें हम नोट करेंगे चारों कोष्टक को और हम चारों कोष्टक को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिखिए 1, एक मिनट, ठीक है, यहाँ लिखिए आप 1 माइनस महिला कोष्टक है 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस, ठीक है, आपका बार कोष्टक है। उसके बाद ये सरल करो, दोस्तों सरल करो, ये आपका है 1 माइनस कोष्टक है 1 माइनस कोष्टक 1 माइनस 1 कोष्टक प्लस 1, ठीक है। पहले यहाँ पे आपको बार कोष्टक को खोलना होगा। जब यहाँ पे आप पहले बार कोष्टक को खोलोगे तो आपको करना होगा 1 माइनस महिला कोष्टक है 1 माइनस कोष्टक है 1 माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। अब ये आपका बार कोष्टक खुल गया। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका था प्लस, ठीक, यहाँ पे आपका था माइनस। जब ये आपका कोष्टक खुलेगा, जब इसका गुणा आपका इसमें होगा तो माइनस प्लस आपका ठीक होगा माइनस। अब हम खोलेंगे छोटे कोष्टक को, 1 माइनस महिला कोष्टक है 1। अब इसका मल्टीप्लाई आपका, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपका माइनस में इसमें होगा तो माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। ये आपका महिला को आपका ये खत्म हो जाएगा। अब आपका लग जाएगा महिला कोष्टक है। अब हम खोलेंगे मछली कोष्टक को। मछली कोष्टक को हम खोलेंगे 1 माइनस, फिर यहाँ पे आपका होगा 1 प्लस माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे आप लोग, ठीक है, प्लस माइनस में थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके होंगे, हमको दोस्तों पता है। आप लोग, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा प्लस माइनस में कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन आप, ठीक है, पहले क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम अभी आपको दोबारा से समझाएंगे। इसमें आपका क्या है प्लस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें किया है कि ये आपका, ठीक है, था प्रश्न। इसमें आपका नियम क्या है कि हम कोष्टक को खोलते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने जब इस कोष्टक को खोला, ठीक है, जब हमने इस कोष्टक को खोला तो हमको ये प्राप्त हो गया, और जब हमने छोटे कोष्टक को खोला हमको, ठीक है, ये प्राप्त हो गया। इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें हो गया, ठीक है, आपका यहाँ हो गया माइनस 1, और फिर जब इसका मल्टीप्लाई इस आपका मल्टीप्लाई माइनस का इसमें हुआ तो ये आपका हो गया 1 माइनस 1 माइनस माइनस आपका प्लस, ठीक है, फिर आपका माइनस माइनस प्लस, ठीक, इतना आपको मिल गया। उसके बाद हमने इसमें क्या किया है, फिर जब हमको इतना मिल गया तो हमने मछली कोष्टक को भी खोल दिया। यहाँ पे आपका है माइनस, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, हमको मिल गया माइनस 1, इसका इसमें हो गया प्लस 1, इसका तो इसमें हो गया आपका, ठीक हो गया माइनस 1, और फिर जब इसका इसमें हो गया तो यहाँ पे, ठीक है, आपका हो गया माइनस 1, ठीक, इतना आपका हो गया, ठीक है। अब इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा, ये आपका है प्लस 1, ठीक है, आपका प्लस माइनस खत्म, आपका प्लस माइनस खत्म, आपका बच गया माइनस 1 आंसर, ठीक है, आपका हो गया माइनस 1 आंसर, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपके आंसर आ जाएंगे। बस केवल आपको कोष्टक का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है प्लस माइनस का, ठीक। चलिए 8वां 9वां आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका आज का पहला क्वेश्चन है a माइनस बी अपॉन ए बी
माइनस बी माइनस सी अपॉन बी सी, उसके बाद माइनस सी माइनस ए अपॉन सी ए। ओके दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको आपको करना क्या है, का मान बताइए। ठीक है दोस्तों, आपको इसका मान बताना है। ठीक है, आपको इसका मान बताना है। अब ये कैसे होगा, जैसे हम लोग सिंपल भिन्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसी प्रकार आपको इस भिन्न को भी सॉल्व करना होगा। सबसे पहले आप इन तीनों में इसका एलसीएम निकालोगे, तो इसका आपका एलसीएम कितना आएगा, ए बी सी। कितना आएगा आपका ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, आपका इसमें ए बी सी आ जाएगा। जब आपका इसमें ए बी सी आ गया, ठीक है, अभी आपका आ गया। अब ए का भाग आप इसमें करोगे, आपका बच जाएगा बी और सी। ठीक है, माइनस फिर बी का मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, इसमें आपका बच जाएगा ए और सी। उसके बाद आपका माइनस फिर बी का आपका इसमें होगा, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा ए और सी। ठीक है, ए सी आपका बच जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखना है, जानते हो क्या दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे देखो दोस्तों, आपको प्लस माइनस का ध्यान देना पड़ेगा। कैसे प्लस माइनस का ध्यान, यहाँ पर आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, अब यहाँ पे आपका बी से बी तो खत्म हो गया, ठीक, यहाँ बच गया आपका ए और सी। अब जब आपका सी में सी का भाग होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस ए और बी। देखिए यहाँ पे आपका है माइनस, ठीक, यहाँ पे आपका है माइनस, माइनस माइनस आपका होता है प्लस। ठीक है, फिर यहाँ होगा आपका माइनस, आपका सी का होगा भाग, इनमें आपका बचेगा ए और बी। ठीक है, फिर यहाँ होगा आपका प्लस, आपका ए से ए गया, आपका बच गया बी और सी। ठीक, इतना आपका बच जाएगा। अब आपको इसमें करना क्या है, जो आपका कटेगा आपको काट देना है, जो आपका बचेगा आपका वह आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना है प्लस और माइनस, क्या आपका प्लस है और क्या ठीक है आपका माइनस है। अब यहाँ देखिए, आपका प्लस ए बी माइनस ए बी, ये आपका खत्म। ठीक है, अब ये आपका प्लस बी सी है, ये आपका प्लस बी सी है, ये आपका माइनस ए सी है, ये आपका माइनस ए सी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा बराबर बराबर, यहाँ पे होगा आपका 2ac माइनस, ठीक है दोस्तों, माइनस 2 एक मिनट, हम यहाँ करते हैं 2bc और माइनस 2ac। ठीक है, अपॉन आपका हो जाएगा abc बराबर, इसमें आपका 2 कॉमन है, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, आपका हो जाएगा bc माइनस ac अपॉन a b और c। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका a b और c हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिए 2c कॉमन होगा। देखिए एक मिनट, यहाँ देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका 2c कॉमन होगा। ठीक है, 2 और c यहाँ आपका कॉमन होगा, आपका बच जाएगा b माइनस a। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। यहाँ आपको हो जाएगा a b और c, आपका एक c से एक c कैंसिल, आप इसको लिख सकते हो 2a माइनस b अपॉन ए बी। ठीक, चलिए ये आ गया आपका आंसर। देखिए हमने इसमें क्या किया है, ए बी बी सी और सी ए। ठीक है, हमने इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया, हमको मिल गया एलसीएम ए बी सी। ए बी सी हमको यहाँ मिल गया एलसीएम दोस्तों। ए का भाग हुआ इसमें, जो बचा हमने यहाँ लिखा, बी का भाग हुआ इसमें, जो बचा हमने यहाँ लिखा। इसी प्रकार इन सारों में दोस्तों इसका इसमें भाग हुआ है। ठीक है, और भाग होने के बाद जो आपका बचता गया, हमने उस चीज को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आपका प्लस ए बी माइनस ए बी खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका ए सी, ठीक है 2ac,
बी सी आपका ठीक है 2bc, इसमें आपका 2c कॉमन है, आपका c से c खत्म हो गया, आपका आ गया 2a माइनस बी अपॉन ए बी। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ टाइम देते हैं नोट करने के लिए। ओके दोस्तों, आपको क्वेश्चन को नोट करते हुए आगे बढ़ना है। 1 मिनट, ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखिए 1 मिनट, यहाँ आप लिखिए बी, ठीक है, बी माइनस ए। चलिए ठीक है दोस्तों, आपका सही है। अब इसको हम मिटाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे और आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाना होगा। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब यहाँ हम थोड़ा एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है, प्लस a माइनस बी अपॉन a प्लस बी को सरल करो, सरल करो। इसको आपको दोस्तों, ठीक है, इसको आपको सरल करना है। अब ये आपका कैसे आएगा? सबसे सिंपल बात हम करते हैं कि इसका हम मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसका इसमें कर देंगे। ठीक है, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए फिर हम लोग करते हैं। इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा? a प्लस बी, तो इसका गुणा आपका इसमें होगा, इसका आपका इसमें होगा, a प्लस बी, ठीक है, प्लस a माइनस बी और a माइनस बी। ठीक, बटे में आपका क्या आएगा? आपका आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक, इतना आपका हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको दोस्तों करना क्या है। अगर मान लो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। चलिए हम देखिए यहाँ पे आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। पहले ए का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, बी में करेंगे, ठीक है, फिर हम बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे, बी में करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, इसमें होगा, फिर आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसमें होगा। ठीक है, आप लोग देखते हुए आगे बढ़िए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इतना आपका बन गया। अब दोस्तों जो ये आपका है इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका क्या बनेगा? अब ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, फिर ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आपको कुछ समझ में आ गया होगा, आपको कुछ समझ में आ गया होगा आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अब ये आपका क्या बन गया दोस्तों? अब ये देखिए, एक मिनट लीजिए, अब ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया, यहाँ देखिए आप पहले, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपका बन गया। हम चाहते तो इसको हम शॉर्ट में भी लिख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे आपको समझाने के लिए 1-2 स्टेप अधिक कर दिया है। अब देखिए, अब ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, और ये आपका हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, ये हो गया आपका फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक, अपान दोस्तों आपका क्या था? नीचे था आपका ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप इतना नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब स्पेस नहीं है इसमें। दोस्तों स्पेस की बात छोड़िए, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका, ठीक है दोस्तों, आंसर। ठीक है, आपका इतना आंसर आएगा, हम यहीं पे ठीक है इसको आंसर मान लेते हैं। ठीक है, लंबा खींचने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो आपके गुणनखंड करने होते हैं, गुणनखंड आप 3-4 स्टेप करने के बाद अगर आंसर लिख देते हैं उसमें आपको नंबर दिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा ना हो कि आप यहीं पे लिख दो आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी जब तक आप इसे काट पाओ काट लो। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम 1-2 स्टेप और कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको यहीं पे आंसर मान लिया है। ठीक है दोस्तों, अगर ये ठीक है आपका 2 नंबर में आएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। किसी माई का लाल आपका इसमें से एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, बस आपका नियम कानून सही होना चाहिए। ठीक, चलिए इसको आप नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर भी करते रहिए लगातार। ठीक है, आप लोग वीडियो को लगातार शेयर भी करते रहिए। अब इसको हम मिटाते हैं, आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, हर क्वेश्चन आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग लगा हुआ है, इसको हम मिटाते हैं। हर क्वेश्चन आपका फार्मूले के अकॉर्डिंग ही लगा हुआ है। ओके, तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आप ए का मल्टीप्लाई ए में बी में करोगे, फिर बी का मल्टीप्लाई आप ए में बी में करोगे। ठीक है, फिर ए का मल्टीप्लाई आप ए में करोगे, बी में करोगे, फिर बी का आप मल्टीप्लाई ए में करोगे, ठीक है, बी में करोगे। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट खींच लेंगे, ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर है आपका क्वेश्चन नंबर क्या था, इसको हम 3 मान लेते हैं। ठीक है, इसमें आपका x - 1 अपॉन x प्लस y प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आएगा, x प्लस 1 अपॉन x और माइनस y प्लस 1 अपॉन x। ठीक, इसको आपको हल करना है। क्या करना है, इसको आपको हल करना है। दोस्तों मार्कर में इंक खत्म हो गया है। ठीक है, हम इंक डालते हैं और फिर हम इस क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आइए चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे होगा ये, अब इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है। ठीक है, चलिए x - 1, ठीक है, प्लस x y प्लस 1, ठीक है, अपान x स्क्वायर। ठीक, इतना आपका बन गया। इसका आपको इसमें करना है, इसका आपको इसमें करना है, इसका इसमें होगा, आपका हो जाएगा x प्लस 1, ठीक है, माइनस x y प्लस 1। दोस्तों ठीक है, क्लियर आपका। चलिए अब क्या होगा, अब इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, ठीक है, x का y में होगा, x का होगा 1 में, x का x में होगा, x का होगा 1 में, फिर होगा x का y में, x का होगा 1 में, x स्क्वायर माइनस x, ठीक है, प्लस एक्स वाई प्लस x अपॉन x स्क्वायर। दोस्तों क्लियर। अब इसका होगा आपका x स्क्वायर प्लस x और माइनस एक्स वाई। ओके दोस्तों, एक्स वाई आपका, फिर यहाँ पे माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक, यहाँ हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका देखिए क्या कटेगा, यहाँ पे आपका प्लस है, ठीक, यहाँ पे आपका है माइनस, आपका इससे ये ख़त्म हो गया। ठीक दोस्तों, और यहाँ पे आपका क्या है, एक्स आपका प्लस में है, यहाँ भी आपका ठीक है माइनस में है, आपका इससे ये ख़त्म हो गया। ठीक है,
आपका खत्म हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ पे आपका दोस्तों क्या बचा, यहाँ बच गया आपका एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई अपान एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम जब इसका मल्टीप्लाई मान लो कर देंगे इसमें, ठीक है, हम इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब यहाँ हम जब इसका दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा बताइए दोस्तों। अब यहाँ पे आपका क्या बचेगा, आप लोग कमेंट करिए कि अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा। अब हम कहो तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें या इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, ये तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई आपका इसमें होगा। बताइए आपका इसमें दोस्तों क्या होगा। चलिए आप लोग भर रहा एक बार अच्छे से कमेंट करिए। दोस्तों बहुत सिंपल है, ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। ये चीज़ आपको यहाँ पर, ठीक है, देखिए दिख रहा होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। इसमें आपको सिंपल सा करना क्या होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका इसको आप ए मान सकते हो, इसको आप ए मान सकते हो, ये आपका बी हो जाएगा, ये ठीक है आपका बी हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये जो आपका एक स्क्वायर है, ये जो आपका एक स्क्वायर है सेम आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा आपका एक स्क्वायर और का स्क्वायर माइनस, ओके दोस्तों, माइनस अब यहाँ पे होगा आपका एक्स वाई का स्क्वायर और बटा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बस इसको आप यहीं पर भी आंसर लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, गुणनखंड को आपको हमने आपसे पहले ही कहा था कि आपको 3-4 स्टेप सॉल्व करने के बाद आपको आंसर लिख देना है, अधिक डीप में आपको नहीं जाना है। ठीक है, बस केवल आपको एग्जामिनर को समझाना है कि आखिर आपने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया, आपको बच्चों को समझाना है कि आपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, और इसी बात पे आपको नंबर मिलता है। ठीक है, इसी का आपको नंबर मिलता है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को लगाकर और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अधिक डीप में जाएंगे, ठीक है, तो आपका बस केवल टाइम खराब होगा और आपको मिलना है 2 ही नंबर। तो क्यों ना कम टाइम में कम लगाओ लेकिन नंबर पूरा पाओ। ठीक है दोस्तों, कम टाइम में कम लगाओ लेकिन नंबर पूरा पाओ। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। हम यहाँ पर आपको बस केवल थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच चुके होंगे। आइए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो हम लोग अगला क्वेश्चन लगाने वाले हैं वह दोस्तों क्वेश्चन आपका बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसको हम बहुत ही ट्रिकी माध्यम से यानी शॉर्टकट में लगाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका है 2x माइनस वाई और अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, और माइनस 2x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, प्लस 2x प्लस वाई। देखिए दोस्तों आपका इतना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन ये आएगा बहुत ही आसान तरीकों से। कैसे आएगा, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। 2x माइनस 2y। ठीक है दोस्तों, ये आपका हर, ठीक है, बराबर है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये दोस्तों इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। हर आपका सेम है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 2x और मैस आपका हो जाएगा प्लस आपका होगा 2y। ठीक है, फिर आपका प्लस 2x और प्लस आपका होगा 2y। अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर यहाँ पे था, ठीक है, माइनस, यहाँ कैसे, ठीक है, तो आपका हो गया प्लस। ठीक, यहाँ पे था आपका माइनस, इसलिए यहाँ पे हो गया मैस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपका माइनस से प्लस कैंसिल और फिर आपका माइनस से प्लस कैंसिल। अब यहाँ दोस्तों आपका क्या बच गया, यहाँ बच गया आपका 2x प्लस 2y। क्या बच गया आपका 2x प्लस 2y और x प्लस y
प्लस जेड, ये आपका बच गया। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका 2 कॉमन है, इसमें आप 2 कॉमन लीजिए और 2 कॉमन लेने के बाद लिखिए आप लोग 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों बताइए, इतने बड़े क्वेश्चंस को आप इतने आराम से लगा सकते हो। क्वेश्चंस को आपको डरना नहीं है, क्वेश्चंस को आपको डरना नहीं है, बस केवल आपको बीजगणित के, गुणनखंड के और जो आपके क्वेश्चंस के नियम है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। आपका आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका 3 लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, और ये देखिए यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक प्रश्न है, लेकिन आपका 3 लाइन में आंसर आ गया। दोस्तों अब आप लोग इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आपके एक लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे ही हम अच्छे क्लास आपके लिए लेकर आते रहें। और चलिए आप नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको 2 नंबर में देखने को मिल जाएंगे। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्या आप लोग खींच लिया? आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो आपका अगला क्वेश्चन है बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है। लिखिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये भी आपका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आ जाएगा आराम से। 75 AB स्क्वायर 81 CB स्क्वायर गुणे 72 CD स्क्वायर अपॉन 85 B के पावर 3 E की पावर 4 भागे 9 की पावर A की पावर 2 C के पावर 3, फिर 17 B क्यूब और ठीक है D स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको A के पावर क्या है, B की पावर क्या है, C की पावर क्या है। आपको इन चीज़ों में मिस्टेक नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसमें करना क्या है, 75 AB स्क्वायर अपॉन 81 CB स्क्वायर गुणे 72 CD स्क्वायर 85 यानी 85 क्यूब A की पावर 4। अब इसको हम पलटेंगे। जब ये आपका पलटेगा, यहाँ आपका आएगा गुणे का निशान और ये आपका 17 B क्यूब और D स्क्वायर आपका जाएगा ऊपर और नीचे आपका आएगा 9 A स्क्वायर और C क्यूब। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। अब इसमें आपको दोस्तों करना क्या है, आपको इसको अलग अलग भागों में बांट लेना है। कैसे बांटना है आप ये देखिए, 75 गुणे 72, ठीक है, गुणे आपका 17, इतना आपका हो गया। फिर आपका हो जाएगा 81 गुणे 85 और गुणे 9। दोस्तों आपको इसको ऐसे बांट लेना है। अब यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ बच गया आपका AB स्क्वायर और गुणे CD स्क्वायर गुणे B क्यूब और D स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका बच गया। अब आपका इसमें क्या बचा है देखिए, CB स्क्वायर गुणे D क्यूब A के पावर 4 और बच गया आपका A स्क्वायर और A के पावर 3। अब इसमें आपको काटना है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको काटना है और काटने पे आपका आंसर आ जाएगा। अब आप दोस्तों इन तीनों का गुणा करिए, आप इन तीनों का गुणा करिए तब काटिए। यह पहले आप इसको 5 से काटिए, फिर आप इसको 5 से काटिए, फिर आप इसको 3 से काटिए, फिर आप इसको 3 से काटिए,
इसको आप काट सकते हैं 3 से, इसको भी आप काट सकते हैं 3 से। ठीक है दोस्तों, अपने हिसाब से आप काट सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। अब जब आपको इसको काटना होगा, जैसे कि दोस्तों मान लो यहाँ पे आपका बी स्क्वायर है, क्या है यहाँ पे आपका बी स्क्वायर है, तो आपका इस बी स्क्वायर से आपका ये बी स्क्वायर कट जाएगा। ये आपका दोस्तों यहाँ पे आपका डी क्यूब है ना, यहाँ पे आपका डी क्यूब है, तो ये आपका डी क्यूब, एक आपका डी क्यूब कटेगा, दो आपका ये कटेगा और आपका ये यहाँ पे एक, ठीक है, बच जाएगा, एक यहाँ पे आपका बच जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे आपका, यहाँ आपका ए के पावर 4 और ए के पावर दोस्तों यहाँ पे आपका, ठीक है, 1 मिनट, यहाँ पे आपका ए के पावर स्क्वायर है, तो ए के पावर स्क्वायर से आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आपका सी से सी खत्म हो जाएगा। यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ बच गया आपका ए के पावर 4 और सी के पावर 3। इसके बाद यहाँ बच गया आपका, यहाँ बच गया आपका बी के पावर 3 और डी के पावर 1, ठीक, और कुछ बचा यहाँ पे दोस्तों, ठीक, और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ देखिए दोस्तों, जब, ठीक है, आप इसको गुणा करोगे, भाग करोगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 40/27। ओके दोस्तों, इसको हमने कई बार काटा है, हमने इस क्वेश्चन को कई बार आपको लगवाया भी है, समझाया भी है, इसलिए मुझे इसका आंसर याद है। ठीक है, इसका मुझे आंसर याद है। 1 मिनट, 4 1 5। हाँ दोस्तों देखिए यहाँ पे, ठीक है, आपका एक है, यहाँ पे आपका एक है, ये देखिए, ये आपका ए के पावर 4 है और ये यहाँ पे आपका एक ही है ना, यहाँ पे आपका ए के पावर स्क्वायर था, तो एक ए यहाँ पे आपका बचेगा, तो ये होगा आपका ए के पावर 5। ठीक, समझ गए आप लोग, ये समझे आप लोग भी। देखिए हमने इसमें क्या किया है, यहीं पे आप सबसे मिस्टेक होगा, ठीक है, यहीं पे मिस्टेक होगा। अब यहाँ पे आपका स्क्वायर था, ठीक, यहाँ पे आपका ये था, क्लियर, ये सही है, बिल्कुल सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। देखिए हमने इसमें हमने क्या क्या किया, आपका ए से ए खत्म, ठीक, यहाँ पे आपका एक ए बचा था, यहाँ पे आपका एक ए बच गया था, ठीक है, तो 4 और 1 5 हो गया, क्लियर। अब यहाँ आपका सी के पावर 3 ये आपका बचा था, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे बी स्क्वायर दोस्तों, बी स्क्वायर यहाँ पे आपका था एक बी स्क्वायर, ठीक है, आपका इस बी से आपका ये बी खत्म हो गया था, ठीक, इस बी से आपका ये बी खत्म हुआ था दोस्तों, ये, ठीक है, आपका पलट गया था, तो यहाँ पे आपका क्यूब आया था। 1 मिनट, कहीं हल्का सा मिस्टेक है, हल्का सा कहीं मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक कहाँ है पता नहीं। ये आपका दोस्तों बी, ठीक है, यहाँ पे आपका बी बचेगा और यहाँ पे आपका 3 है, तो दोस्तों कि यहाँ पे आपका 3 होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका 3 होगा। चलिए ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हम आपको एक बार फिर से अच्छे से समझाते हैं ताकि आप लोग भूलो ना। दोस्तों आपका यह क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं कि बीजगणित में आपके ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। आपको ना घबराना है ना आपको डरना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस केवल आपको क्वेश्चंस के नियम को फॉलो करते हुए सारे क्वेश्चंस को आपको हल करते हुए आगे बढ़ना है। ओके दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप का समस्या आ रहा है तो आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट को देखेंगे और उसका जवाब हम आपको सीधा आपकर यहीं पे देंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक से करते रहिएगा और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।